प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको रविवार की संपूर्ण कथा सुनाएंगे। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान लेकर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर से आनंद रहता था। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन उसने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके घर के बाहर बांधकर अपनी वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसने पड़ोसन और बुढ़िया के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं हुई तथा सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, इसलिए संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृंदा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो आश्चर्य से उसकी सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय और बछड़े को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय के भीतर बांधने लगी है तो उसने सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं जलता तो ईर्ष्या और दाह से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा का सभी कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा जिसके पास गाय है, जो आप जैसे राजाओं के योग्य है, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर गऊ लाने की आज्ञा दी। प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने की जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने समक्ष कुछ नहीं चली। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के प्रार्थना करती रही। इधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, राजा का महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो। ने इसी में तेरी भलाई है, इसलिए रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृंदा को बुलाकर बहुत साधन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा नगरवासियों को आदेश दिया कि
राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। राजा प्रजा सुख से रहने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय।